गुड मॉर्निंग, नमस्कार। संख्याएं, नंबर्स, ये कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 7वीं विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो हम तैयार कर रहे हैं। ये प्रश्न हमने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है, जरूर पढ़िएगा। ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। देखिए क्या है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल लिए हैं ऋण 8 गुणित 5 गुणित 4। तीन संख्याएं हैं, 8 का चिन्ह ऋण है, इन दोनों की संख्याएं, इनका चिन्ह धन है, कुछ भी नहीं है मतलब धन है। क्या करते हैं इसको, 5 को 4 से गुणा करते हैं, ये ऋण 8 को ऋण 8 ही लिखते हैं और 5 को 4 से गुणा करते हैं, 5 चौक 20। अब देखिए इसका भी चिन्ह धन है, इसका चिन्ह ऋण है, तो हम यहाँ पर केवल ऋण चिन्ह उतारेंगे नीचे, या फिर धन और ऋण का गुणा करके ऋण ऐसा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऋण है तो यहाँ ऋण आ जाएगा। अब 8 से गुणा करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, 20 गुणित ऋण 8। गुणा करने में आसानी होती है। ये ऋण चिन्ह यहाँ आ गया। 8 से गुणा करते हैं, 8 शून्यम 0 और 8 दूनी 16, ऋण 160। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। ऋण 9 गुणित 0 गुणित ऋण 2। क्या करें, अब देखिए हम 0 से गुणा कर रहे हैं, 0 से गुणा कर रहे हैं, तो देखिए कोई भी संख्या हो, चाहे ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, चाहे जो भी संख्या है, अगर किसी राशि को हम 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 ही होता है। उत्तर क्या लिखेंगे, 0। कोई भी संख्या से गुणा करें 0 से तो उसका उत्तर 0 ही आता है। तीसरा प्रश्न है ऋण 42 गुणित 6 गुणित 3। ये 6 को 3 से गुणा कर देते हैं, 6 तिया 18, 6 तिया 18। इसको कैसे गुणा करें, 18 का पहाड़ा है तो 18 दूनी 36 और हासिल आया 3, 18 चौक 72, 72 और 3 75। ये ऋण चिन्ह यहाँ पर है तो ऋण चिन्ह यहाँ पर ले आते हैं। कितना मिला, ऋण 756। ऋण 756 ये हमको मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर 18 का पहाड़ा याद नहीं है, फिर क्या करें। अगर इस तरह से है तो पहले 8 से इन दोनों गुणा कीजिए, फिर 1 से गुणा कीजिए। हमने सीधा इसमें 18 से गुणा कर दिया, 18 का पहाड़ा याद नहीं तो क्या करेंगे, तो पहली इकाई से इससे गुणा कीजिए, 1 को फिर इनसे गुणा करते हैं। ये सामान्य विधियाँ हैं, ऐसे 18 का पहाड़ा बच्चे याद कर लेते हैं, हम ही मान के चलते हैं। अगर याद नहीं है तो फिर इकाई दाई लेकर गुणा कीजिए इसको। अगला सवाल है ऋण 5 गुणित ऋण 75 गुणित ऋण 7। ये सवाल दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, और दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। ये दोनों ऋण मिल जाते हैं और मिल करके ये बन जाता है धन। धन पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहें तो लिख भी लें। और कितना हुआ, 7 से गुणा करते हैं, 7 पंचे 35 का 5, हासिल आया 3, 7 सत्ते 49
49 और 3 52। चाहे तो यहाँ पर धन चिन्ह लिख लें, कोष्टक चिन्ह के अंदर धन चिन्ह लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अब 5 से गुणा करेंगे तो इसको इस तरह से लिख दीजिए, इसको 525 गुणित 5 कितना मिलेगा। ये हम इनको पलट दिए हैं, आगे पीछे कर दिए हैं। 5 पंचे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल आया 1, 5 पंचे 25 और 1 26, 2625। ये चौथे प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं ऋण 30 गुणित ऋण 25 गुणित 8, इसको ले रहे हैं। अब देखिए फिर 2 बार ऋण आया है, 2 बार ऋण आया है, इनके बीच में गुणा का चिन्ह है तो ये धन चिन्ह हो जाता है, धन बन जाता है ये, और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखना चाहें लिख लीजिए। चलो लिख देते हैं इसको हम। अब 25 को 30 से गुणा करते हैं तो 25 शून्यम शून्य और 25 दिया 75 गुणित 8। अब इस धन चिन्ह को लिखने की आवश्यकता नहीं, हटा देते हैं इसको। इस 750 गुणित 8, 750 गुणित 8 है तो 8 शून्यम शून्य, 8 पंजी 40 का शून्य, हासिल आया 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, कितना मिला 6000। ये इस प्रश्न का उत्तर है। छोटे छोटे सवाल हैं, ये साथ एक विद्यार्थियों के लिए था, और आशा करता हूँ ये गणित आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।